वो कह रहे हैं ठगों की सरकार है योगी की सरकार। ठगों की नहीं, ठोकने वालों की सरकार है ये। ठगों की नहीं है, ठोकने वालों की सरकार है। और ऐसा ही होना चाहिए, जिसका डर होगा उसी का राज चलता है। बेफालतू में ठोक रहे हैं लोगों को। बेफालतू में नहीं, मतलब दुबे कौन सा बेफालतू में, उसने कम क्राइम करे थे। मुख्तार अंसारी ने कौन से गुनाह करे, आजम खान ने कौन सा बेफालतू है ये। सबने गुनाह फंसा दिया आजम खान साहब। अजी दुनिया भर की आधी यूपी तो उसने अपने नाम कर ली और तमगा लगा देंगे जी मोहम्मद मुसलमान है इसलिए। उसने आधी, मुख्तार अंसारी हुआ, आजम खान हुआ, जितने भी है सारे ये इन्होंने गरीबों की प्रॉपर्टी हड़पी है। इसमें उन्होंने ये मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें हिंदू ही सिर्फ चलेगा या मुस्लिम नहीं चलेगा, तो सीधी बात है। वो किसके लिए नहीं देख रहे? रोड सबके लिए, नाली सबके लिए, स्वच्छता अभियान सबके लिए, दवाई सबके लिए, इंजेक्शन इस समय कोरोना वैक्सीन सबके लिए है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तुम मुस्लिम तुमको नहीं लगाएंगे, वो तो और प्रेरित कर रहे हैं कि और लगाओ और जल्दी लगाओ। ओवैसी कह रहे हैं कि गरीबों का अब्बा मैं हूँ। यहाँ के सालों का है कि गरीबी के गरीब का अब्बा साला जहाँ है वहाँ का है कि हमारे यहाँ है साला। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार सरकार बनाएंगे, हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। उनका बाप साला 5 सीट भी ना मिले यहाँ यूपी में। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप नाम है। प्रदीप जी, क्या होगा अब की बार? कुछ दिल्ली में क्या हो रहा है? बीजेपी आई, योगी जी आएंगे। योगी जी? हाँ। अरे योगी सरकार ने कोई जादू कर दिया क्या आप लोगों के ऊपर? तो क्या मतलब क्या कौन सा काम ना करा है उसने? सारे काम करे। गुंडागर्दी देख लो, सारी चीज़ गुंडागर्दी में कम है। फिर लोग बाग कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जो वैक्सीन लग रही है फ्री में लग रही है। कोई पैसा दे रहा है वैक्सीन के? वो कहाँ से पैसा आएगा? वो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। सरकार कहाँ से अपनी जेब से लेकर लगा रही है उसमें? तो वो जो चल रहा है वो सब कुछ है। अब कहने वाले तो कहते रहेंगे उसमें। वो सरकार अगर कुछ भी करके उनको सारी चीज़ फ्री में भी दे देगी, फिर भी उनको दिक्कत होगी कि भाई ये क्यों दे दिया, क्यों ना दे दिया। तो दिक्कत तो सब जगह होगी उसकी। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा। अब रोजगार ही तो दिक्कत है। क्या रोजगार किसको रोजगार चाहिए? काम करने वाला चाहिए, किसको रोजगार कमी है? जब कोई करके ही ना देगा तो कहाँ से रोजगार आएगा? सरकार उसको घर में बैठा कर रोजगार देगी। आपके हिसाब से मार्केट में काम है? मार्केट में काम इतना नहीं है। मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी के हिसाब से काम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग भूखे मर रहे हैं। खाने के लिए सबके पास में है जुगाड़। करने के लिए तो होना चाहिए ना। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करने के लिए क्या नहीं कर सकते? हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम मेहनत करना हम करना नहीं चाहेंगे नहीं। सरकार हम चाहेंगे बैठे बैठे हमें घर में सब कुछ मिल जाए, ऐसे कौन दे देगा? कोई भी ना देने का इसको। अंकल भैया, आपका क्या मन है? आपकी बार क्या मन बनाया? आएगा तो मोदी और योगी आएंगे। अच्छा जी? हाँ बिल्कुल। डंके की चोट पे आएंगे। अखिलेश जी ने कह दिया नहीं आने देंगे। नहीं, और ये अखिलेश जी की कहने की क्या है? उन्होंने कहा 400 सीट लेकर आएंगे हम और सत्ता में रहेंगे। अखिलेश जी 40 ले आए, वो भी बहुत है। 40 ले आए बहुत है। भाई योगी जी को थोड़ा नोएडा में क्या रोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी आएगा तो मोदी और योगी आएंगे। केजरीवाल फ्री दे रहे हैं, फ्री वाले के संग नहीं जाओगे? फ्री उसने अभी तो तालाब पूरी दिल्ली का बना तो रखा था। पूरी मछलियाँ तैर रही थी, नाव चल रही थी पूरी दिल्ली में। यानी भारत की राजधानी होते हुए वहाँ नाव चल रही है अभी। फ्री में कुछ नहीं मिलता हमें फ्री में जीवन में कुछ नहीं मिलता। हम अपनी एक सांस छोड़ते हैं जब दूसरी सांस मिलती है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। वो अपने घर से दे रहा है क्या? फ्री में अपने घर से दे तो हम मानते हैं फ्री में। वो हमारे टैक्स पेयर का पैसा वो यानी उनको मुसलमानों में ज़्यादातर फ्री में लुटा रहा है। वो मुसलमानों की झुग्गियों में फ्री में लुटा रहा है। वो अपने घर से दे, जब हम देखेंगे हाँ वो कितना फ्री में दे रहा है। सैलरी में तो देगा ना, पैसे तो देगा। तो उसने अपने विधायकों की तो सैलरी डबल कर दी आते ही। 3 गुना कर दी। 2 बच्चों का कानून पास करेगा योगी अपने घर से। दो बच्चों वाले कानून की बात कर रहे हैं, कैसा रहेगा? बिल्कुल आना चाहिए। जब ही ये महंगाई कम होगी, जब ही महंगाई कम होगी, जब ये 2 बच्चों का कानून आएगा। हमारे पास संसाधन उतने नहीं है जितने मतलब जो हमारी। उसके तो पेट में दर्द हो रहा है इससे। पेट में दर्द तो होगा ही होगा। पेट में दर्द तो होगा ही होगा। अखिलेश ने कौन सा वायदा पूरा कर दिया था? वो कह रहे हैं मैंने एक्सप्रेसवे बनाए। एक्सप्रेसवे कौन सा, कितने बने? और योगी राज में देखो ना कितने बने हैं। वो कह रहे हैं ठगों की सरकार है योगी की सरकार। ठगों की नहीं, ठोकने वालों की सरकार है ये। ठगों की नहीं है, ठोकने वालों की सरकार है। और ऐसा ही होना चाहिए, जिसका डर होगा उसी का राज चलता है। बेफालतू में ठोक रहे हैं लोगों को। बेफालतू में नहीं, मतलब दुबे कौन सा बेफालतू में, उसने कम क्राइम करे थे। मुख्तार अंसारी ने कौन से गुनाह करे, आजम खान ने कौन सा बेफालतू है ये। सबने गुनाह फंसा दिया आजम खान साहब। अजी दुनिया भर की आधी यूपी तो उसने अपने नाम कर ली और तमगा लगा देंगे जी मोहम्मद मुसलमान है इसलिए। उसने आधी, मुख्तार अंसारी हुआ, आजम खान हुआ, जितने भी है सारे
ये इन्होंने गरीबों की जो प्रॉपर्टी हड़पी है। पहले इंग्लैंड से बग्गी आ रही थी, वो कहाँ रह गई? 5 साल से बग्गी देखी ना, 4 साल से कहाँ गई इंग्लैंड की बग्गी? उन्होंने गरीबों की प्रॉपर्टी हड़ी है, उसी पे कानून हो रहा है, उसी को दबाया जा रहा है, बाकी और किसी को नहीं। मायावती जी कह रही हैं अब की बार वो काम नहीं करूंगी जो पहले कर दिया, मूर्ति नहीं लगाने की अब की बार। गलतियाँ बार बार नहीं होती, यानी एक ही बार गलती होती है, अब नहीं होनी। हाँ, हाँ जी, इन्होंने कहा योगी जी के साथ हैं, आपका क्या दिल कर रहा, क्या कह रहा है? हमारा तो योगी के साथ है भाई, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, बिल्कुल। डर नहीं लगता ना अच्छा, तो क्या काम कराया था योगी ने? सब कुछ करा भाई, बढ़िया काम करा, सब जो भी करा। अच्छा जी। हाँ अच्छा, वैक्सीन लगी आपको? हाँ लगी, दोनों लगी। पैसे लगेगी? फ्री लगी। खुश हो एकदम खुश है। ये तो खुश है जी, आप खुश हो कि दुखी हो सरकार से? बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं किसी बात की, बिना भय के प्रीत होती नहीं बिल्कुल भी। जब तक शासन का डर नहीं होगा, जब तक कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई काम करने वाला नहीं है, या कोई भी जो है आदमी भी कोई शुद्ध में नहीं रहेगा जब तक शासन का भय नहीं होगा। और वो काम हमारे योगी जी ने किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। ये 50,000 करोड़ की वैक्सीन जो लग गई है, ये फ्री में थोड़ी लग गई है कहीं से। ये हम लोगों को जो टैक्स पेयर जो पैसा दे रहे हैं, उसी का पैसा जो आ रहा है, ये पब्लिक के तो काम आएगा और किसके काम आएगा? तो अब की बार लग रहा दिल ठोक के। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ योगी जी को और टाइट होना चाहिए। जो क्राइम कर रहे हैं उनको चौराहे पे सालों को तालिबानों की तरह मारना चाहिए, ताकि खौफ रहेगा, खौफ के आगे मतलब ये झुकेंगे। क्राइम करने वालों को खौफ रहना चाहिए कि हाँ प्रशासन का है हमारे पीछे कोई हमारा डंडा करने वाला। पहले चोरी हो जाती, डकैती हो जाती थी, कुछ नहीं होता था। आज 6 मतलब ये रेप केस में भी 6 महीने में सजा हो रही है। और टाइट होना चाहिए इनको, और टाइट होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारी सरकारें आई, मगर जो बीजेपी हमारी आती है तो देश में मंदा जरूर होता है, मगर तरक्की बहुत होती है। बहुत अच्छा होता है। और सभी नेता आए, सभी गए, मगर जो योगी जी करते हैं, हमारा अच्छा नेता अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, कोई भी नहीं आया। सबके लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, अपने समाज के लिए सोचते हैं, और कुछ सोचते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं, मतलब सबके लिए सोचते हैं। एक ऐसे नेता है, वो बहुत अच्छे नेता है। पर कहा जा रहा है कि ये सरकार एक तरफा जा रही है केवल। अखिलेश यादव कहते हैं कि एक तरफा एक समुदाय को लेकर चलिए, दूसरे समुदाय का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, वो हमारी सरकार ने तो कभी आ सकी ऐसा नहीं कभी। ये रोड बनी है। अच्छा जी। रोड बनी, चाहे अखिलेश यादव बना हो या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बना हो, इसमें उन्होंने ये मना नहीं कर रहे हैं कि इसमें हिंदू ही सिर्फ चलेगा या मुस्लिम नहीं चलेगा। तो सीधी बात है, वो किसके लिए नहीं देख रहे? रोड सबके लिए, नाली सबके लिए, स्वच्छता अभियान सबके लिए, दवाई सबके लिए, इंजेक्शन इस समय कोरोना वैक्सीन सबके लिए है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं तुम मुस्लिम तुमको नहीं लगाएंगे, वो तो और प्रेरित कर रहे हैं कि और लगाओ, जल्दी लगाओ। फिर कैसे एक तरफा हो गया सर? ये तो गलत बात है। अच्छा, ओवैसी जी ने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि अब्बा जान वाली, आपने सुना होगा, योगी जी ने अब्बा जान बोला था, ठीक है, तो उस पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है गरीबों का, जो बेचारे गरीब सड़कों पे रहने वाले हैं, जो मजलूम हैं, उनका मैं अब्बा हूँ। तो उस पर क्या कहेंगे? वो कहाँ से अब्बा हो गए जी? कहाँ से अब्बा हो गए? जो ओबीसी साहब अब्बा होते तो आप अभी दुनिया कहाँ से कहाँ जाती, हमारी हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ? वही लोग तो टांग खींच रहे हैं। अब्बा कहाँ से हो गए? वो किसी हैं ओबीसी। सर क्या लगता है, ओवैसी कह रहे हैं कि गरीबों का अब्बा मैं हूँ? यहाँ के सालों का है कि गरीब का अब्बा साला जहाँ है वहाँ का है कि हमारे यहाँ है साला? वो तो कह रहे हैं कि अब की बार सरकार बनाएंगे, हम 100 सीटों पे लड़ेंगे। उनका बाप साला 5 सीट भी ना मिले यहाँ यूपी में, घूमते रहेंगे। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 सीट। वो भी गए पानी में ही है। वो भी फिर कौन लगता है? महाराज जी आएंगे। महाराज जी का है 100%। अच्छा, व्यापारी का कुछ और भी कारण रहा है कि योगी की तरफ जाना जरूरी भी नहीं? क्या व्यापारी का कारण है? व्यापारी परेशान है, परेशान हम है। व्यापारी परेशान है। अच्छा, व्यापारी नहीं है, काम नहीं, बिल्कुल मार्केट मंदी, किराए की दुकानें सबकी, काम नहीं हो रहा, तब भी आदमी किराया दे रहा, बैठा हुआ है तसल्ली से। हमारा देश अच्छा हो रहा, आगे बढ़ रहा, बस यही इच्छा है। पेट्रोल डीजल सब महंगा है। अखिलेश यादव का कहना है कि लोगों की रोटी जरूरी है, देश तो है ही, वो तो पहले है, पर रोटी जरूरी है। जब रोटी नहीं मिलेगी तो काम कैसे चलेगा? देश नहीं रहेगा तो रोटी कहाँ, किसके लिए खाएंगे हम? देश पहले जरूरी है, बाद में रोटी जरूरी है। आधी रोटी खाएंगे, बाद देश बचाएंगे। अच्छा है जी सर। अच्छा, मुस्कुराहट अब की बार किसकी तरफ है? मुस्कुराहट क्या होती है? बीजेपी आएगी, उसमें मुस्कुराहट क्या बात है? मुंह थोड़ी सूखा हुआ हम लोगों का। कारण तो होगा ना, कुछ कोई कारण ना हो, क्योंकि उनका कहना है ना तो बिजली सही हो पाई, ना और शिक्षा सही हो पाई। अखिलेश की सरकार थी तो रोज यहाँ 8 घंटे कटौती होती थी। अच्छा,
आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा। आप क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा, गुंडागर्दी कुछ खत्म हुई या नहीं हुई? खत्म ही के बराबर है ही कहाँ गुंडा कर दी, अब खत्म के बराबर है, खत्म हो गई। खत्म ही है। ये दिल्ली से आप नोएडा की तरफ जैसे घुसेंगे ना, आपको लगेगा नोएडा में नहीं विदेश में आ गए हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं एक विदेश में आ गया हूँ। इतना सुंदर रोड, हरियाली, इतना सुंदर डिवाइडर, सब कुछ बहुत अच्छा। और आप थोड़ा सा दिल्ली तरफ जाइएगा, आपको लगेगा मैं दिल्ली आ गया हूँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब आंटी कहती हो थोड़ा जल्दी आ जाओ, कहीं कोई बीच में उठा ना ले, ऐसा तो नहीं होता? ऐसा कहाँ, ये सब नहीं है यहाँ, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है। महाराज जी बैठे हैं, हवा बच जाती है, 2 मिनट बच जाती है लोगों की। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया सरकार चल रही है। बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास। 4.5 साल बढ़िया रहे या कुछ दिक्कत रही? बहुत ही बढ़िया। ऐसा नेता बार बार आना चाहिए, हम तो चाहते हैं। अच्छा, 10 में से कितने नंबर? 10 में तो 11 नंबर होते हैं, हम 11 देते हैं उनको।